देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना मॉडल पेश किया है। बीते शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने का फैसला लिया। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कहा गया है कि उसके मौजूदा कर्मचारियों को लिखकर देना होगा कि उनके जिस पैसे को नई पेंशन योजना में वसूला गया है उसे केंद्र वापस लौटाए। ऐसा होने के बाद कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना का हकदार माना जाएगा और ऐसा नहीं करने पर कर्मचारी नई पेंशन योजना के पात्र होंगे। हालांकि राज्य में नए नियुक्ति जितनी भी होंगी कर्मचारी की वो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत होंगी, उन पर पुरानी पेंशन योजना का नियम लागू होगा। सर, कैसा मॉडल वर्कआउट किया गया है, क्या है इस मॉडल में, कैसे काम करेगा ये मॉडल? ये सबसे बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि साल खत्म होते होते पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के तौर तरीके की बहस अब कहीं स्थिर होती दिखती है और उससे उसके क्रियान्वयन का एक तौर तरीका निकलता दिखता है जो छत्तीसगढ़ से आया है। पंजाब, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़ के अलावा जहां पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा हो चुकी है। वहाँ की सरकारें या मुख्यमंत्री उसे लागू करने का संकल्प जाहिर कर चुके हैं। तो अब आपके पास छत्तीसगढ़ को मिला लिया जाए तो 5 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की तैयारी शुरू हो रही है। जो सबसे बड़ी बहस थी शुभम पुरानी पेंशन योजना को लेकर वो ये थी कि आखिर इसे लागू करने का तरीका क्या होगा, इसे लागू किस तरह से किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से ये मना कर दिया था कि नई पेंशन योजना के तहत 2004 से 2022 के बीच में जो भी पैसा लोगों का जमा है उस पैसे को राज्य सरकारों को वापस नहीं किया जाएगा, यानी राज्य सरकारों को पुरानी पेंशन योजना की पूरी व्यवस्था अपनी तरह से करनी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नया फार्मूला निकाला है वो फार्मूला कुछ इस तरीके का है। 1 अप्रैल 2022 के बाद जो कर्मचारी आएंगे वो अनिवार्य रूप से पुरानी पेंशन योजना का हिस्सा होंगे, जो उसके बाद भर्ती होंगे तो उनके पेंशन के हिसाब को लेकर कोई उलझन समस्या आने की बात नहीं, क्योंकि उनका खाता ही अब शुरू हो रहा होगा। जो कर्मचारी 2004 से 2022 के बीच हैं उन्हें 2 विकल्प दिए जाएंगे, या तो वो नई पेंशन योजना में रह सकते हैं, एनपीएस में रह सकते हैं जो कि अभी तक चल रही, और या वो पुरानी पेंशन योजना में वापस लौट सकते हैं राज्य सरकार के लिए। ऐसा करने पर उनको एक एफिडेविट, एक हलफनामा राज्य सरकार को देना होगा कि वो पुरानी पेंशन योजना चुनते हैं और ये अपरिवर्तनीय विकल्प है, इसके बाद वो दोबारा नई पेंशन योजना में नहीं जा सकते। इसके अलावा उन्हें केंद्र सरकार को ये लिखना होगा या पेंशन फंड अथॉरिटी को ये लिखना होगा कि एनपीएस में उनका और सरकार का कंट्रीब्यूशन वापस किया जाए और वो पैसा जनरल प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया जाएगा, जिसका भुगतान उस व्यक्ति को, कर्मचारी को, उसके बाद वो पुरानी पेंशन योजना में शामिल हो जाएगा और उसका भुगतान उसे रिटायरमेंट के समय किया जाएगा। अब ये मॉडल वर्कआउट करने के बाद शायद ऐसा लगता है कि अन्य राज्य सरकारें भी कुछ इसी तरीके की व्यवस्था लागू करेंगी। सर, इसके बाद जो पूरा टकराव था केंद्र और राज्यों के बीच, क्या वो टकराव खत्म होता दिखेगा? टकराव के लिए राज्य सरकारों ने एक चतुर चालाक रास्ता अपनाया है जिसमें कर्मचारियों को आगे कर दिया है। और जैसा कि केंद्र सरकार ने कहा था कि पैसा कर्मचारियों का है तो कर्मचारियों को ही वापस मिलेगा, तो राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियों को लाने से पहले उन्हीं पर जिम्मेदारी डाल दी है कि वो केंद्र सरकार से अपना पैसा वापस लाकर जनरल प्रोविडेंट फंड में शामिल करें। अब यहाँ से एक जद्दोजहद शुरू होगी, चूंकि वो पैसा कर्मचारी का है और केंद्र सरकार को उसे वापस करना पड़ेगा, नहीं तो शायद कर्मचारी लिटिगेशन में जाएंगे या कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसी संभावना दिख रही है। और लगता है कि केंद्र सरकार इंडिविजुअल कर्मचारी को पैसा वापस करेगी और जनरल प्रोविडेंट फंड में शामिल करेगी, तभी वो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का भागीदार बन सकेगा या उसमें पात्र हो सकेगा। पर यहाँ राज्य सरकारों ने शुभम अपनी 2-3 बड़ी उलझनें दूर कर ली। पहली चीज़ तो ये कि उन्हें तत्काल कोई बड़ा पेंशन का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा इस व्यवस्था के तहत। उनका जो भी पेंशन का गणित शुरू होगा वो गणित शुरू होगा नए कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल से, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, मान लीजिए जो 1 अप्रैल को कर्मचारी ज्वाइन कर रहा है उसको तो 30 साल बाद, 35-40 साल बाद पेंशन देनी होगी। तब तक बाजार से रिटर्न और बाकी चीज़ों की परिस्थितियां कैसे बेहतर होंगी इस पर निर्भर होगा। तो कोई बड़ा आउटगो पेंशन पे नहीं होगा, हालांकि कैलकुलेट होगा आउटगो, पर वो पोटेंशियल आउटगो होगा। दूसरी चीज़ ये कि कर्मचारी जब आएगा पुरानी पेंशन योजना में तो वो अपना जीपीएफ लेकर आएगा, वो अपना पैसा वहाँ से निकाल कर लाएगा, वो जनरल प्रोविडेंट फंड में वो पैसा राज्य सरकार के पास उपलब्ध रहेगा। तो इस स्थिति में तत्काल कोई बड़ा आउटगो शायद जो फार्मूला मतलब प्रथम दृष्टा दिखाई दे रहा है, अभी इसके कैलकुलेशंस अलग अलग राज्य के संदर्भ में अलग अलग हो सकते हैं, मतलब इस कैविएट के साथ, लेकिन जो अभी फार्मूला तत्काल दिखाई दे रहा है वो राज्य सरकारों की बैलेंस शीट पर फिलहाल, उनके बजट पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं करने वाला है एनपीएस से ओपीएस की तरफ शिफ्ट करने के लिए, अगर केंद्र सरकार ये पैसा वापस कर देती है। सर, एक इसमें पेच ये नहीं कि जो 2004 से और इस दौरान रिटायर हो गए होंगे उनको, वो तो उस पुरानी पेंशन योजना का पात्र ही है, क्योंकि जो
तीन तरीके के वर्ग हैं। जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं उनकी तो पेंशन जा ही रही पुरानी पेंशन योजना के तहत। जो कर्मचारी अभी सर्विस में है उन्हें शिफ्ट होना है, उनके लिए एक विकल्प है। और जो नए ज्वाइन कर रहे हैं, 4 में ज्वाइन किया होगा और रिटायर हो गए तो वो शायद तीसरा विकल्प हाँ वो, और जो नहीं, और तीसरा विकल्प उनके लिए जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए अलग है। तो जो कर्मचारी अभी सर्विस में है, ऐसा वो छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश बताता है। जो कर्मचारी अभी सर्विस में है और अपनी पेंशन योजना को बदलना चाहते हैं, ऑप्शन लेना चाहते हैं, उनको लिख के देना होगा, उन्हें ये लिख के देना होगा। सर अब एक कदम आगे बढ़कर आई है पहली सरकार छत्तीसगढ़ की। जो अभी तक घोषणाएं थी, बातचीत थी, पहली कैबिनेट में फैसला होगा, दूसरी कैबिनेट में फैसला होगा, चुनावी घोषणाएं थी। अब छत्तीसगढ़ ने एक राह दिखाई है कि ऐसे चल सकते हैं। कल हिमाचल, राजस्थान, पंजाब इस राह पे आ सकती हैं। संभावना इसकी ये है क्योंकि इस फार्मूले की बात हो रही थी। अब इसमें एक पेंच है, इसमें और भी पेंच है कि ये इस पूरे फार्मूले को पर केंद्र सरकार अपनी प्रतिक्रिया कैसे देगी। केंद्र सरकार चूंकि बजट आने वाला है तो देश से सुनना चाहेगा कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार का रुख क्या रहने वाला है। क्या वो कर्मचारियों के इस पैसे को वापस करेगी उन्हें, क्योंकि अगर कर्मचारियों के इस पैसे को वापस नहीं करेगी तो फिर कर्मचारी इस पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो अब एक दिलचस्प राजनीतिक जद्दोजहद शुरू होगी यहाँ से। लेकिन फार्मूला लागू करने की जो की व्यवस्था थी वो सामने आ गई, और अगर ये सफलतापूर्वक लागू होता है तो शायद अन्य राज्य सरकारें भी इसी फार्मूले को अपनाएंगी, यदि केंद्र सरकार इसमें कोई दखल नहीं करता है, केंद्र सरकार इसे रोकती नहीं है। लेकिन जिस तरह से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य सरकारों का आग्रह बढ़ रहा है, खासतौर से विपक्षी राज्य सरकारों का आग्रह बढ़ रहा है, हमारे सामने 5 राज्य तो दिख ही रहे हैं और 5 बड़े राज्य हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीन राज्य, उसके बाद हिमाचल और झारखंड भी हैं, ऐसे राज्य हैं। तो अन्य राज्य सरकारें भी इस मॉडल पर जा सकती हैं अगर ये मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है।